नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, निर्भया से लेके हाथरस तक कितने केसेज हो चुके हैं और ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। रेप केसेज, आजकल रेप नहीं, गैंग रेप का जो है चलन बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इस तरह के केसेस को हम कैसे रोक पाएंगे? कब तक है महिलाओं के खिलाफ है इस तरह के जो अपराध हैं होते रहेंगे? कब हमारा जो समाज है, हमारी सोसाइटी है, जागेगी? कब हमारा देश है इस तरह के केसेस को कम कर पाएगा? हमारे जब जो नेता लोग हैं सिर्फ ये पल्ला झाड़ देते हैं कि हमने इस तरह का कानून बना दिया है और वो अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम करते हैं सिर्फ। अब सिर्फ देखिए, इस तरह के केसेस से डील करने से, कानून बनाने से काम नहीं होगा। अगर उनके साथ प्रॉपर तरीके से उनके साथ डील नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह के केसेस हैं वो खत्म नहीं होने वाले हैं। आज इसी बारे में हम बात करेंगे, कुछ बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर उन बिंदुओं पे कार्रवाई की जाती है तो डेफिनेटली है बहुत सारे जो केसेस इस तरह के आ रहे हैं उनको हम काफी हद तक कम कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बिंदु जिस पे अभी हमें बात करनी है वो है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी कि आपराधिक न्याय तंत्र। देखिए, इसकी स्थिति बहुत ही खराब है, दयनीय स्थिति है। एनसीआरबी का एक डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है। उसके अनुसार है हमारे देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा केसेस तो अभी पेंडिंग है। इसके अलावा जितने कैदी है हमारे देश में उसके 67% है अंडर ट्रायल पे है। तो देख लीजिए कितनी है जो खराब स्थिति है। और इसके पीछे दो कारण हैं। दो कारण कौन से हैं? पहला कारण है जो हमारे न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों की संख्या है हमारे देश में बहुत ही कम है और बहुत सारी जो रिक्तियां हैं वो टाइम पे भरी नहीं जाती है। जो सीटें हैं वैकेंट हैं, भरी नहीं जाती हैं। सबसे बड़ा कारण इस कारण है जो केसेस है टाइम पे रिजोल्व नहीं हो पाते हैं। दूसरा है पुलिस। हमारे देश में जो पुलिस तंत्र है, पुलिस सिस्टम है, वो बहुत ही खराब स्थिति में है। एक तो देखिए वो पुलिस तंत्र मजबूत नहीं है। दूसरा है कि हमारे देश में जो पर्याप्त पुलिस है वो नहीं है, अपर्याप्त है, कमी है पुलिस की। तो इस कारण है जो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बहुत ही खराब स्थिति में है। दूसरा, कन्विक्शन रेट यानी कि दोष सिद्धि दर। देखिए, हमेशा कोई भी अपराध होता है, अगर उसमें तुरंत उसमें न्याय मिल जाता है, उस पे तुरंत है रिजल्ट आ जाता है, दोष सिद्धि हो जाती है, यानी कि जो जिसने अपराध किया है उसको सजा मिल जाती है, तो वो रेट है वो बहुत ही कम है। एनसीआरबी का ही एक डेटा है, उसके अनुसार है जो हमारे देश में जो कन्विक्शन रेट है वो 15% के आसपास है। 15% के आसपास है वह कन्विक्शन रेट है। अगर कन्विक्शन रेट ही कम होगा तो कैसे हैं अपराधियों के अंदर डर पैदा होगा? देखिए, जब तक है फियर ऑफ लॉ यानी कि कानून का डर है अपराधियों के अंदर नहीं होगा, तब तक है ऐसे कांड है होते रहेंगे, इसको है कोई रोक नहीं पाएगा। फियर ऑफ लॉ होना चाहिए। और ये कब होगा? जब है तुरंत है अपराधियों को सजा मिल जाती है, तब है फियर ऑफ लॉ उनके अंदर आएगा। अब देखिए, हमारे जो नेता लोग हैं वो क्या करते हैं कि हमने ये कानून बना दिया हमारे देश में। अब अगर किसी का रेप होता है तो इस तरह है, उसके साथ डील किया जाएगा, उसको फांसी की सजा दी जाएगी, या उसको क्या है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उसको जीवन काल तक है जेल में ही रहना पड़ेगा। तो इस तरह के जो कानून है हमारे देश में लाए जाते हैं। लेकिन देखिए, इस तरह के कानून का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक है कन्विक्शन रेट है वो अच्छी नहीं होगी, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें सुधार नहीं आएगा, तब तक इस तरह के कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये सिर्फ है कागजों में बंद होके रह जाएंगे। चौथा पॉइंट हम बात करते हैं हमारी सोसाइटी की। देखिए, हमारी सोसाइटी की जो मानसिकता है महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके, वो बहुत ही खराब है। उनको एक तरह से बोझ समझा जाता है। अभी भी हमारे देश में जो लड़की जब पैदा होती है तो घर वाले रोते हैं, उनको एक तरह से बोझ समझा जाता है कि हमारे तो लड़की होगी। तो मानसिकता भी है बहुत खराब है। इसके अलावा देखिए, हमारे जो सोसाइटी में है लड़कों को है वरीयता ज्यादा दी जाती है, इस कारण है थोड़ा उनका दबाव है
महिलाओं पे, यानी कि मेल का जो दबाव है फीमेल पे वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, अभी भी पेट्रियाटिक सोसाइटी है हमारी, अभी भी पितृसत्तात्मक समाज है हमारा अभी भी। तो इसमें अगर ये समाज हमारा ऐसा है और उसमें ऊपर से हमारा जो फियर ऑफ लॉ नहीं है, कन्विक्शन रेट भी कम है, दोषी दर भी कम है, जो और हमारा जो आपराधिक न्याय तंत्र है वो तो खराब है ही। तो कैसे हैं इस तरह के केसेस से डील हो पाएगा? फिफ्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं एजुकेशन पे। देखिए एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। हमारी जो स्कूली शिक्षा है उसमें देखिए एक जो एथिकल एजुकेशन होता है उस पे ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और देखिए एथिकल एजुकेशन होता भी है, उनकी अलग से बुक्स भी आती है, लेकिन उनको कंपलसरी नहीं बनाया जाता है। कंपलसरी नहीं बनाया जाता है तो उन पे कोई ध्यान भी नहीं दिया जाता है और उनका कोई फिर मतलब नहीं रह जाता है। तो जब तक एथिकल एजुकेशन को हमारे देश में कंपलसरी नहीं बनाया जाएगा तब तक है इस तरह के केसेस में और बढ़ोतरी होती रहेगी। तो जरूरी है कि हमारे देश में जो एजुकेशन है उसमें एथिकल एजुकेशन को कंपलसरी बनाया जाए। इसके अलावा देखिए अभी भी हमारे देश में है जो सेक्स एजुकेशन की बात आती है, तो उस पे अभी भी हम बात करते हैं कि इसको स्कूल में अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। देखिए इस पे डिबेट दूसरी बात है, लेकिन एक अच्छी सोसाइटी के लिए और अच्छी शिक्षा के लिए जरूरी है कि हमें एथिकल एजुकेशन भी देना होगा और एक सेक्स एजुकेशन भी देना होगा बच्चों को। सिक्स्थ पॉइंट पे बात करते हैं हम इंटरनेट पे। देखिए वर्तमान दौर में डिजिटल मीडिया का दौर है, सारी चीजें हैं डिजिटल है, इंटरनेट तक पहुंच है हर किसी की है, और इंटरनेट पे है हर चीज मौजूद है जो आप देखना चाहे। अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी है, जो भी आप चाहें वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो जब बच्चे के ऊपर गाइडेंस नहीं होती है, जब क्योंकि हर किसी के पास है मोबाइल, मिल जाएगा, मोबाइल तक पहुंच है, इंटरनेट तक पहुंच है, तो देखिए अगर है उसके प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी, अगर गाइडेंस की बिना इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं प्रारंभ में बच्चे, तो उनकी जो दिशा है वो भटक सकती है, वो गलत दिशा में भी जा सकते हैं। तो इंटरनेट का यूज है हो, और ऐसी साइट्स हैं, बहुत सारी साइट्स है। अब देखिए कितनी बार बात आती है कि पोर्न साइट्स है उनकी वजह से जो रेप केसेस ज्यादा होते हैं, तो उनको बैन कर दिया जाना। लेकिन देखिए बैन कोई सॉल्यूशन होता नहीं है, इसका मेन सॉल्यूशन है कि हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, और हमारा जो फियर ऑफ लॉ, कन्विक्शन रेट, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसा है, उस पे सारा कुछ डिपेंडेंट करता है, न कि किसी चीज को बैन करने पे है डिपेंड करता है कि बैन कर दिया तो क्या जो रेप केसेज है वो कम हो जाएंगे, इस तरह के केसेज है, इस तरह की जो घटनाएं हैं वापस नहीं आएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि देखिए हम बात करते हैं जो हमारा लॉ बनाया गया था कि रेप केसेस में हम डेथ डेथ सेंटेंस की हम बात करते हैं और लाइफ इम्प्रिजमेंट की हम बात करते हैं, तो उसमें भी क्या उसके माध्यम से हम इन केसेस पे रोक लगा पाएंगे? नहीं, बल्कि इससे है जो आजकल है जो मृत्यु की घटनाएं हैं, यानी कि रेप के बाद है तुरंत उनको मार दिया जाता है, वो घटनाएं हैं ज्यादा देखने को मिलती है इस तरह के लॉ से। तो इस तरह के जो लॉ है वो भी हैं, जब तक कारगर नहीं होंगे तब तक कि हमारे देश में फियर ऑफ लॉ यानी कि कानून का डर है वो नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे सिनेमा की। देखिए अभी जो हमारा जो सिनेमा है वो बिल्कुल है एक तरह से गलत रास्ते पे जा रहा है। बहुत सारी ऐसी जो मूवीज आती हैं वो एकदम युवाओं के जो मन को भटकाने वाली होती है, और उन पे अश्लीलता ज्यादा होती है। ज्यादातर मूवियां आजकल ऐसी आने लगी है जिसमें अश्लीलता है ज्यादा होती है। तो इस तरह की चीजों पे भी रोक लगाने की आवश्यकता है, और जो भी इस तरह की जो फिल्म निर्माता है उनको भी सोचने की आवश्यकता है कि इस तरह से हमारी सोसाइटी पे क्या गलत इम्पैक्ट पड़ता है, उनको इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। अब देखिए अगर हमको जो रेप केसेस इस तरह के जो हुए हैं निर्भया से लेके अब तक, और बहुत सारे केसेस तो इनमें से इतने ज्यादा केसेस तो ऐसे हैं कि जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, वो फाइलों में बंद कर रह के हो जाते हैं, उनकी रिपोर्टिंग ही नहीं होती है।
बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं, तो इनको कैसे हम रोक पाएंगे? जब तक देखिए हमने जो 7 पॉइंट पे हमने बात की है, अगर इन 7 पॉइंट पे सॉल्यूशन मिल जाता है, इन पे अच्छे से कार्रवाई होती है, तो काफी हद तक हम इन केसेस पे है रोक लगा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।